नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी जरूरी काम शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। चाहे शादी ब्याह हो, नए घर में जाना हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, हमेशा एक सही समय का इंतजार क्यों होता है? आखिर इस सही समय या शुभ मुहूर्त को खोजने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा तर्क भी छिपा है? दरअसल इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान प्रणाली में छिपा है। एक ऐसी प्रणाली जो हमें हर दिन की, हर पल की एक अनूठी ऊर्जा को समझने में मदद करती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस ज्ञान की चाबी है पंचांग। ये शब्द संस्कृत के दो शब्दों को मिलाकर बना है। पंच जिसका मतलब है पांच और अंग जिसका मतलब है अंग या हिस्से। तो पंचांग का सीधा सा मतलब हुआ 5 अंगों वाला कैलेंडर। ये हमें सिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड की लय के साथ अपने कामों को मिलाया जाए। तो ये 5 अंग हैं क्या? ये हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। चलिए एक एक करके इन सबको आसानी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पंचांग के सबसे पहले और सबसे आसान 2 अंगों से, यानी तिथि और वार से। तिथि का मतलब है चंद्र दिवस, यानी चंद्रमा का एक दिन। और हाँ, ये हमारे 24 घंटे वाले दिन से थोड़ा अलग होता है। इसकी लंबाई 19 से 26 घंटे के बीच कुछ भी हो सकती है। ये सब चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है। और हर चंद्र महीने में कुल 30 तिथियां होती हैं। अब इन 30 तिथियों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें पक्ष कहते हैं। पहला है शुक्ल पक्ष, जब चांद अमावस्या के बाद धीरे धीरे पूर्णिमा तक बढ़ता है। और दूसरा है कृष्ण पक्ष, जब पूरा चांद यानी पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे घटते हुए वापस अमावस्या तक पहुंचता है। अब आता है वार। ये पंचांग का सबसे सरल अंग है। ये हफ्ते के वही 7 दिन हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार वगैरह। लेकिन ज्योतिष में यहाँ एक ट्विस्ट है। हर दिन का एक स्वामी ग्रह होता है जो उस दिन को अपनी एक खास एनर्जी देता है। और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बना देती है। हर दिन एक खास ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा है। यही वजह है कि गुरुवार यानी बृहस्पति का दिन ज्ञान और शिक्षा से जुड़े कामों के लिए अच्छा माना जाता है, जबकि शुक्रवार जो शुक्र का दिन है उसे कला, संगीत और रचनात्मक कामों के लिए बेहतर समझा जाता है। तो तिथि और वार तो समझ आ गए। अब बारी है पंचांग के अगले 3 थोड़े और गहरे अंगों की, नक्षत्र, योग और करण। नक्षत्र को चंद्र भवन या कह सकते हैं चांद का घर भी कहा जाता है। जरा सोचिए कि पूरे आकाश को 27 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। अब किसी खास दिन चंद्रमा जिस हिस्से से गुजर रहा होता है, बस वही उस दिन का नक्षत्र कहलाता है। और हर नक्षत्र की अपनी एक अलग ऊर्जा और अपना एक अलग उद्देश्य होता है। योग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सूर्य और चंद्रमा की मिलीजुली ऊर्जा को दिखाता है। कुल 27 तरह के योग होते हैं और ये हमें बताते हैं कि किसी काम का नतीजा कैसा हो सकता है। इनमें से कुछ योग बहुत शुभ होते हैं, तो कुछ जैसे कि व्यतिपात उन्हें अशुभ माना जाता है। करण समय को और भी ज्यादा बारीकी से मापने का तरीका है। हर तिथि को 2 करणों में बांटा जाता है। इसमें बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि विष्टि या भद्रा नाम का एक करण होता है, जिसे किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो अब जब हम इन 5 अंगों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक शुभ मुहूर्त बनाते कैसे हैं। इसको ना एक बढ़िया शेफ की रेसिपी की तरह समझिए। एक उत्तम मुहूर्त इन 5 चीजों का एक परफेक्ट मिश्रण है। तिथि उस डिश का मुख्य स्वाद तय करती है, वार उसमें ऊर्जा की गर्मी डालता है, नक्षत्र एक खास खुशबू लाता है और योग, करण उस मिश्रण में सही संतुलन बनाते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को नई गाड़ी खरीदनी है, तो इसके लिए एक अच्छी तिथि जैसे पंचमी, एक फायदेमंद वार जैसे शुक्रवार और एक उपयुक्त नक्षत्र जैसे रोहिणी को चुना जाएगा। साथ ही ये भी पक्का किया जाएगा कि उस समय कोई अशुभ योग या करण न चल रहा हो। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तब बनता है एक शुभ मुहूर्त। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि पंचांग सिर्फ एक कैलेंडर या कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये समय के साथ और इस ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने का एक गहरा विज्ञान है। ये ब्रह्मांड की कुदरती लय के साथ खुद को जोड़ने की एक प्राचीन प्रणाली है, ताकि हमारे कामों में सफलता और खुशहाली की संभावना बढ़ सके।
ये समय परंपरा और ज्योतिष का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है।